हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। आज स्टूडेंट हम जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जो हमने लास्ट क्लास हमारी गई है उसमें मैंने दो आपके जो क्लास ली हैं वो MCQs की ली हैं और उसमें 15 क्वेश्चन आपको कराए हैं। ओके, तो दो पार्टों में आपके लिए मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और आज मैं इसी चैप्टर के आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट के। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे ये क्या है बेटा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपको मालूम है बच्चों, बेटा पेपर जो आपका आता है, एग्जाम आता है, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। आपको MCQs भी दिए जाते हैं, आपको वेरी शॉर्ट भी दिए जाते हैं, शॉर्ट भी दिए जाते हैं और लॉन्ग भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो सारे हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं बच्चों। तो मैं इसी तरह से आपको हर पार्ट कवर करा रहा हूं। पहले मैंने कराया आपका MCQs, अब मैं करा रहा हूं आपको कौन सा, वेरी शॉर्ट, फिर कराऊंगा मैं शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद मैं कराऊंगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंडिकेट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि एक हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट तो मैंने आपको रटवा दिया है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट हमारा होता है Na2CO3। इसकी रिएक्शन आप कराने जा रहे हैं बेटा किसके साथ, HCl के साथ। और जब आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, ये हमारा क्या होगा, Na2CO3, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ओके, और HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या बनेगा। अब आपको मालूम है यहाँ सोडियम आपका मेटल है और यहाँ पे कौन सा, Cl, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में मिलेंगे, तो ये ऑब्वियसली आपके लिए क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl। अब NaCl हमारा होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो गया और प्लस इसमें से क्या निकलेगी, आपकी गैस निकलेगी कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या निकलेगा आपका, वाटर। वाटर होता है आपका बच्चों कौन सा, H2O। क्या बेटा, H2O। बैलेंस करने के लिए यहां देंगे बेटा, यहां पर कितना Na कितने, 2 हैं, तो आप कितने की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे आपका Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी की मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ पर आप 2 की मल्टीप्लाई कर लो। अब हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है और आपका जो रिएक्शन है वो भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो रिएक्शन थी हमारी, ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, आप उसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ, HCl के साथ, और HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं बच्चों, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड होता है हमारा ये NaCl। ओके, अब इसमें से गैस भी लिबरेट होगी, ये जो गैस आपकी निकल रही है, और इस गैस को हम बोलते हैं बेटा CO2। CO2 होता है आपका कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है ड्यूरिंग द समर सीजन अ मिल्कमैन यूजुअली ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, गिव अ रीजन। ये कह रहा है कि गर्मियों के टाइम में जो दूधिया होते हैं हमारे मिल्कमैन, ठीक है, जो दूध को क्या होते हैं, दूध का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो क्या करते हैं, दूध में क्या ऐड कर लेते हैं, स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बेटा, NaHCO3, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, और इसका जो केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, बेकिंग सोडा। अब ये कह रहा है कि जो मिल्कमैन होते हैं ना,
वो ड्यूरिंग द समर सीजन। अब तुम्हें पता है गर्मियों में ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर 30 और 35 से ऊपर रहेगा तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से दूध क्या होता है, फट जाता है, दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है, खट्टा खराब हो जाता है, क्योंकि दूध में टेम्परेचर की वजह से माइक्रोब्स जनरेट हो जाते हैं और उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, और जब लैक्टिक एसिड ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तो दूध क्या होता है, खराब हो जाता है। तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए जो मिल्कमैन होते हैं ना बेटा, उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ताकि वो जो पीएच है किसका, मिल्क का, उसको क्या रखें, थोड़ा बेसिक रखें, ताकि दूध ज्यादा एसिडिक ना हो, और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध जब बोलते हैं कि दूध का फट जाना, आप जनरली देखते होंगे गर्मियों में जो दूध होता है, अगर हम उसको उबालते नहीं है तो दूध, जो कच्चा दूध होता है वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है, फट जाता है, किसकी वजह से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से। तो इसलिए जो मिल्कमैन होते हैं सीजन में, यानी कि गर्मियों के सीजन में, आप दूध में बेकिंग सोडा क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखें एक्सप्लेनेशन समझते हैं। बेकिंग सोडा एक्ट एज अ बाइट लाइक प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि यहाँ पे जो बेकिंग सोडा यूज हो रहा है एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी कि दूध का संरक्षण किया जा रहा है, दूध को खराब होने से यानी कि नष्ट होने से बचाया जा रहा है। तो जो मिल्कमैन होते हैं बेटा, वो दूध में क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ओके, ये कह रहा है इट मेक अ मिल्क अ बाइट एल्कलाइन, यानी कि जब आप बेकिंग सोडा यूज कर देते हैं तो जो दूध का जो पीएच होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक होता है, और जब दूध बेसिक रहेगा तो वो क्या है उसमें, यानी कि उसका पीएच फॉल नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और जब पीएच बेसिक रहेगा तो वो एसिडिक नहीं होगा, और जब एसिडिक नहीं होगा तो वो दूध क्या होगा, खराब नहीं होगा, और एक लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आगे एक रहा, सो एज रिड्यूस द पेस ऑफ अ बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन इट, यानी कि ये क्या करता है, जब बेसिक रहेगा दूध तो जो बैक्टीरिया उस पर इंफेक्शन करेगा उससे वो उसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और हमारा दूध जो है वो खराब होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। देखें एज दे एड एसिड, आप कह रहा है कि लैक्टिक एसिड, आपको पता है कि जो दूध में कौन सा आपका एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। तो जो दूध में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो जो दूध खट्टा हो जाता है, अब जो दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है, जब दूध से दही बनती है ना तो लैक्टोबैसिलस ही उस काम को करता है बेटा। दूध से जो दही बनाता है उसमें हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो अगर लैक्टिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड है, अगर वो दूध का जो मीडियम है एल्कलाइन रहेगा तो जो बैक्टीरिया है वो अपना इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, और जब इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा तो दूध को हम लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देखिए टू मेक मिल्क टर्न इट्स श्योर, क्या दिस कीप द मिल्क फ्रॉम अ बिकमिंग श्योर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये कह रहा है कि बेकिंग जो सोडा है वो दूध को ज्यादा टाइम तक खट्टा होने से क्या हो जाएगा, बचा देगा, और जिससे हमारा दूध क्या हो जाएगा, यानी खराब होने से बच जाता है। तो इसलिए जो दो मिल्कमैन होते हैं, दूधिया जो होते हैं, वो गर्मियों के टाइम में क्या करते हैं बच्चों, यानी कि दूध में हल्का सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं ताकि वो हल्का सा एल्कलाइन रहे, एल्कलाइन का मतलब बेसिक रहे, और वो लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लेक लाइम एंड लाइम वाटर, स्लेक लाइम और लाइम वाटर में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको पता है कि स्लेक लाइम और लाइम वाटर दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड दो तरह का नेचर शो करता है, एक तो स्लेक्ड लाइम और एक आपका कौन सा, लाइम वाटर। लेकिन इसकी दो कंडीशन होती है, तो एक्वस और एक होती है ड्राई। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि एक्वस कौन सा वाला होता है और ड्राई कौन सा वाला होता है। क्लियर, यहां देखें स्लेक्ड लाइम इज हाइड्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक रहेगा जो स्लेक्ड लाइम है
वो एक कौन सा हाइड्रेटेड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है AQ सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे सिलेक्ट लाइम। समझना बच्चों इस बात को बिल्कुल ध्यान से, यहां देखें सिलेक्ट लाइम आपको समझ में आना चाहिए। सिलेक्ट लाइम तो ये स्पष्ट कह रहा है बेटा यहां देखें कि सिलेक्ट लाइम इज अ हाइड्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसमें वाटर जो इसका जो सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है बेटा सिलेक्ट लाइम। ओके, आगे कह रहा है वेयर एज लाइम वाटर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फर्दर मोर सिलेक्ट लाइम हैज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन इट अनसैचुरेटेड फ्रॉम वाइल द लाइम वाटर हैज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in its saturated form of a chemical nature of each these solution. Similarly, we produce select lime from a calcium oxide. ये कह रहा है कि हम जो select lime को कैल्शियम ऑक्साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आपने ले लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड और इस पर आपने वाटर की रिएक्शन करा दी H2O की, और जब आप इस पे रिएक्शन कराते हैं H2O की तो ये हमें देगा कौन सा सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक्वा सॉल्यूशन होगा तो इसको हम बोलेंगे कौन सा AQ। क्या बोलेंगे इसको बेटा, AQ बोला जाएगा। ओके, आगे देखें आप कह रहा वेयर एज वी प्रोड्यूस लाइम वाटर फ्रॉम अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कह रहा है कि जो लाइम वाटर होता है लाइम वाटर वेयर एज वी प्रोड्यूस लाइम वाटर फ्रॉम अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कह रहा है बिलो इन फोर ग्राफिक प्रेजेंट मोर डिटेल ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द सिलेक्ट लाइम एंड लाइम वाटर इन द टेबुलर फॉर्म। अब आपको सिमिलरली ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो आपका सिलेक्ट लाइम होता है, और जो ड्राई सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है लाइम वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच एसिड प्रेजेंट इन द श्योर मिल्क और कर्ड। अभी तो बताया था कि अगर दूध की बात आती है कि अगर दूध दही में अगर आपको एसिड बताना पड़े कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है तो वो एसिड प्रेजेंट होता है आपका लैक्टिक एसिड। यहां देखें ये रहा लैक्टिक एसिड। और एक रहा है कि और मिल्क इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच केमिकल फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है इसका बिल्कुल C3H6O3। आप कह रहा है व्हेन मिल्क शुगर और लैक्टोज अंडरगोज फर्मेंटेशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लैक्टिक एसिड। एक रहे कि जब दूध जो है वो क्या होता है, दूध में जो शुगर होती है अगर वो फर्मेंटेट हो रही है तो वो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, लैक्टिक एसिड। आप कह रहे इट इज फाउंड इन द कॉटेज चीज लेमन श्योर मिल्क, ठीक है, योगर्ट एंड कौन सा कॉमिन्स। ठीक है, इनमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए दूध से बनने वाली मोस्टली जो दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, दूध से बनने वाली सभी चीजों में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि दूध से जितनी बनी चीजें बनी होती हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होता है आपका लैक्टिक एसिड। क्लियर, लैक्टिक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि वाई इज पोटेशियम आयोडाइड एड इनटू द कॉमन सॉल्ट टू यूज, ठीक है, इट एज अ टेबल सॉल्ट। ये कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड को हम, ये कह रहा है वाई इज पोटेशियम आयोडाइड एड टू द कॉमन सॉल्ट, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड आपका क्या होता है, KI होता है,
इसको हम NaCl के साथ क्यों मिक्स करते हैं? क्या बनाने के लिए? टेबल सॉल्ट बनाने के लिए, टेबल सॉल्ट। तो यहां देखें, ये कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडेट आर कॉमनली एड टू द टेबल सॉल्ट टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी, टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी एंड एसोसिएट थायराइड डिजीज। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि नमक में हम के आई को ऐड करते हैं, क्यों? ताकि नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर आपको मालूम है बच्चों कि अगर जो हम नमक यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, अगर उसमें आयोडीन की मात्रा प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारी बॉडी में एक डिजीज लगने के चांसेस होते हैं, और उस डिजीज को हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर। उसको गॉइटर बोलते हैं बेटा, गॉइटर। ये गले वाली डिजीज होती है, और एक हार्मोन्स होता है आपका, कौन सा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की वजह से अब ग्लैंड होती है कौन सी? थायराइड ग्लैंड होती है गले में, और उसमें हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन। उसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और जब कमी होती है वो किसकी वजह से? जब हम नमक में किसकी मात्रा कम लेते हैं? आयोडीन जो हम कम खाते हैं, तो बॉडी में ये हार्मोन्स का सिग्रेशन इस ग्लैंड का कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो गला है वो सूज जाता है, और हमें कौन सी बीमारी लग जाती है? गॉइटर। कौन सी लगती है बेटा? गॉइटर। और गॉइटर को हिंदी में बोला जाता है बेटा घेंगा। क्या बोलते हैं बेटा? घेंगा बोलते हैं। अगर हम लैक ऑफ आयोडीन वाला सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं बॉडी में, हमारी बॉडी में अगर हम जो नमक यूज कर रहे हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कम है, तो कौन सी बीमारी लगेगी आपकी? गॉइटर। अब वो किस ग्लैंड से ये गॉइटर कहां पे होती है बीमारी? गले में होती है हमारे में। कहां पे बेटा? गले में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है कि व्हाट आर द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जो पीएच वैल्यूज है किसके? डिस्टिल्ड वाटर की और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन की क्या होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। तो ये कह रहा है द नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर हैज अ पीएच वैल्यू लेस देन 7, यानी कि जो नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से थोड़ा क्या होती है? कम होती है। 7 से क्या होती है? कम होती है। एंड एसिडिक, अगर 7 से पीएच वैल्यू, यानी कि अगर पीएच वैल्यू, यहां देखें बेटा, जो पीएच अगर 7 से क्या है? कम है, लेस है, स्लाइटली कम है, तो जो वाटर है उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा बेटा? एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा जाती है, तो अगर थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है तो वो क्या होगा? एल्कलाइन। क्या होगा बेटा? एल्कलाइन होगा। ओके, अब यहां देखिए, बिकॉज इट डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब क्या, ऐसा किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, कहां से? एयर से। तो जिसकी वजह से वो हल्का सा क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। कौन? आपका डिस्टिल वाटर। उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6.8, 6.9 या 6.7 के आसपास नियरबाई हो सकती है। ओके, आगे देखें। आप कह रहे पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन, द कॉमन सॉल्ट इज अबाउट इक्वल टू द 7। और जो आपके जो कॉमन सॉल्ट है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? वो 7। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉमन सॉल्ट है वो एक कैसा सॉल्ट है? आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट मैंने आपको बताया था क्यों है ये? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा? HCl। और स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH। दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तभी तो बनता है आपका NaCl और प्लस H2O। तो आपका जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 7। मैंने बताया था कि ऐसा बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता हो तो वो क्या रहेगा? न्यूट्रल। और मैंने बताया था न्यूट्रल कब होते हैं? जब पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो ये दोनों डिफरेंस था, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टिल जो वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और जो कॉमन सॉल्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, और वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 यहां देखें, एक रहेगा ड्राई pellets of a common base B when a kept in the open absorb moisture and turn sticky. The compound is also a byproduct of a color alkyl process. ये जो कंपाउंड है वो किससे ऑप्टेन किया जाता है? कॉलर एल्काइल प्रोसेस। ध्यान समझना बच्चों, कॉलर एल्काइल प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। अब देखें, आइडेंटिफाई बी। अब करा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज ट्रीट विद एन एसिडिक ऑक्साइड। एक रहेगी क्या कंपाउंड बनेगा जो बी है वो एक एसिडिक ऑक्साइड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ओके, अब राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि जो कंपाउंड है हमारा वो कॉलर एल्काइल प्रोसेस में बनता है। अब कॉलर एल्काइल प्रोसेस में हमारा जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है? NaOH। अब NaOH कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब ये कह रहा है कि इसको आप किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ, अब एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो नॉन मेटल होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जितनी भी मेटल होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर कहे जाते हैं। ओके, तो अब इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? इसकी रिएक्शन आपने करा दी CO2। CO2 हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आप NaOH की रिएक्शन आप CO2 से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर? तो ये आपका क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। अब सॉल्ट हमारा कौन सा बनेगा? सॉल्ट बनेगा आपका बेटा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस इसमें से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर कितनी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 की। जब 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट। क्या बना बेटा? सोडियम कार्बोनेट। ये आपको पता है इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? वॉशिंग सोडा। यानी कि ये क्लीनिंग एजेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लियर? तो ये जो आपका कॉलर एल्काइल जो प्रोसेस था उसका जो मेन कंपाउंड है ना जो बनता है वो आपका होता है कौन सा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप यानी कि CO2 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा आपका कौन सा? वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? सोडियम कार्बोनेट। और प्लस क्या निकलेगा आपका? वाटर रिलीज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि विच बेसिस आर कॉल्ड एल्काइल्स। एल्काइल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्काइल्स। ये कह रहा है कि किन बेस को हम एल्काइल्स बोलते हैं? एल्काइल्स। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें ये बताया था कौन सा? अ बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं उनको एल्काइल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको हम? एल्काइल्स। ओके, देखिए यहां आगे ये कह रहा है एल्काइल्स कैन बी डिफाइन एज अ बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि एल्काइल्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऐसा बेस जो वाटर सोल्यूबल हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल्स। अब यहां देखें, ऑल एल्काइल्स आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्काइल्स। यानी कि जो ये कह रहा है कि कुछ जो बेस होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। और जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा बेस है? एल्काइल्स। अब कह रहे हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड टू कंपेराइज ऑफ अ हाई पीएच वैल्यू। ठीक है, इट इज अबव 7। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH होता है। ठीक है, और ये आपका वाटर सोल्यूबल बेस हो सकता है, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन। यानी कि अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन है तो वो आपका वाटर सोल्यूबल है और उसको हम बोलेंगे एल्काइल बेस। एल्काइल बेस। ओके, तो पता होना चाहिए बच्चों एल्काइल बेस कौन से होते हैं? एल्काइल बेस वो होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जो पानी में क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्काइल क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ देखें, एक रहा, अ नाइफ विच इज यूज टू कट अ फ्रूट वाज इमीडिएटली डिप्ड इनटू अ वाटर, ठीक है, कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ अ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इफ द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन इज चेंज टू द रेड। अगर जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इन्फ्रेंस वी कैन ड्रॉ अबाउट द नेचर ऑफ द फ्रूट एंड वाई। ये कह रहा है कि अगर जो आपका जो आप एक नाइफ है, चाकू यूज कर रहे हैं फलों काटने के लिए, और उसको आप लिटमस पेपर से क्या करते हैं, लिटमस पेपर में क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, तो अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वो कलर रेड हो जाता है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि आप किस चीज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, क्या चीज हमको ऑब्जर्व हो रही है। तो ये पढ़ लेते हैं। यहाँ देखें, ये कह रहा है कि अ नाइफ which is used to cut a fruit was immediately dipped into the water of a containing drop of a blue, ठीक है, litmus solution, blue litmus solution if the color of the solution change into the red, change into the red, ठीक है, what inference can be draw about the nature of the fruit। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो सॉल्यूशन, ये क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर वो रेड में चेंज हो रहा है, तो इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फ्रूट है ना, फ्रूट उसमें कोई ना कोई क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो फ्रूट होते हैं उसमें अगर उसको हम नाइफ को, आप नाइफ से आपने फ्रूट को काटा है, उसको फिर आप ब्लू लिटमस पेपर में डिप कर रहे हैं और उसका कलर अगर रेड हो जाता है, तो आप समझ जाना जो फ्रूट आपने कट किया है उसमें कोई ना कोई क्या है, एसिड प्रेजेंट है। क्योंकि एसिड का काम क्या होता है कि जो लिटमस पेपर होता है ना, या लिटमस पेपर, वो ब्लू टू रेड हो जाता है कौन से सॉल्यूशन में, इन द केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर वो बेस की बात होती है, अगर वो रेड से ब्लू हो जाता, तो वो होता आपका कौन सा, बेसिक सॉल्यूशन। तो जो फल जो होते हैं उनमें कोई ना कोई एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10। इसकी बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि हाउ डू H+ आयन एग्जिस्ट इन वाटर, यानी कि जो H+ आयन है वो किस तरह से एग्जिस्ट होते हैं, किसमें, वाटर में। यहां देखें, आप कह रहे हैं H+ आयन, इनको हम प्रोटोन आयन भी बोलते हैं। अगर वाटर को आप आयनाइज करेंगे तो वो दो तरह के आयनों में क्या होगा, टूटेगा। अगर वाटर को आपने आयनाइज कर दिया तो वो देगा H+ आयन और कौन सा, OH- आयन। अब H+ आयन होता है आपका कौन सा, प्रोटोनियम आयन होता है, और जो OH आयन है ये आपका कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर, आगे देखें। और एसिड की क्या पहचान होती है, जो एसिड होते हैं वो हमेशा H+ आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं वो हमेशा OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, आगे देखें। अब ये कह रहे हैं H+ आयन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो H+ आयन है वो क्या है, मतलब इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं होते हैं। आप कह रहे हैं इट गेन unshare electron pair on the oxygen in the water molecule to form a hydronium ion, hydronium ion यानी कि जो H+ आयन, यहां देखिए बेटा, H+ आयन है ये आपका, अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा एक कंपाउंड बना लेगा, कौन सा, H3O+, H3O+, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस। क्योंकि जो H+ आयन होते हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं होते हैं, तो वो वाटर के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, और ये हमें हाइड्रोनियम आयन के रूप में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जब वाटर के साथ अगर आप H+ आयन की रिएक्शन कराएंगे तो आपको देगा H3O+, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि जो प्रोटोन आयन है ये वाटर के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, H3O+। ओके, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों के साथ।
शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे हम आपके लिए, और आज मैंने कवर किए आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, बाय बाय, थैंक यू।